नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी अधिकारी ने अपना लिंग परिवर्तन करवाया है। तो साथ ही साथ हम ये जानेंगे भारत में इसको लेकर के प्रावधान क्या है, अधिकारी अपना लिंग परिवर्तन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, और साथ ही साथ जिन्होंने लिंग परिवर्तन करवाया है वह कौन है, यानी कि वो पुरुष से महिला बनी है या महिला से पुरुष बनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यूपीएससी अधिकारी यदि अपना लिंग परिवर्तन करवा रहे हैं तो उससे एक क्वेश्चन मार्क भी लग जाता है कि क्या चीजें हैं भारत में, क्या कानूनी प्रावधान है। यदि कोई लिंग परिवर्तन करवा रहा है तो उसका प्रोसेस आखिर क्या होना चाहिए, किस प्रोसेस के तहत कोई अपना लिंग परिवर्तन करवा सकता है, और साथ ही साथ उसका जो भी नेम होगा वो पूरे डॉक्यूमेंट में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि हमारा यूपीएससी और पीसीएस का बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये जो ऑफर है ये 5 से 12 जुलाई तक वैलिड रहेगा। इसके तहत आपको ये सारे कोर्सेज उपलब्ध होने वाले हैं। तो जल्द से जल्द यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं न्यूज क्या है। आईआरएस ऑफिसर मेक्स हिस्ट्री। एग्जैक्टली ये हिस्ट्री ही है कि किसी ने पहली बार ऐसा किया, और इस पर मैं आप सभी के व्यूज जानना चाहती हूं कि क्या ऐसा हो सकता है या फिर जो उन्होंने किया है वो सही है या नहीं है। एक्चुअली देखिए, हमें पर्सनल स्वतंत्रता मिली है, और यदि बात की जाए लिंग परिवर्तन की तो हमें कानूनी अधिकार है कि हम लिंग परिवर्तन करवा सकते हैं। जिस बॉडी पर हम जन्मे हैं यदि हम उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो हम करवा सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तब उसके बाद आपके दस्तावेजों में भी जो चेंज है वो हो जाएगा सारा कुछ। तो आप सभी मुझे बताइए कि क्या ये सही स्टेप है, इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या क्या चीजें सामने निकल करके आने वाली है। ठीक है, तो आईआरएस ऑफिसर मेक्स हिस्ट्री, गेट्स नेम एंड जेंडर चेंज इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड। और आप सोच रहे हो यूपीएससी के रिकॉर्ड में भी चेंज हुआ होगा, तो ये कितनी बड़ी बात हो जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें चर्चा में क्यों है भाई? वित्त मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिसमें भारतीय राजस्व सेवा यानी कि आईआरएस अधिकारी की एक वरिष्ठ अधिकारी के सभी आधिकारिक जो अभिलेख है उसके, यानी कि उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब में अपना नाम और लिंग बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कह दिया है कि ठीक है, आप अपना लिंग चेंज करवा सकते हैं, और अब हम ऑफिशियली आपका जो नाम है, आपकी जो पोस्ट में नाम लिखा जा रहा है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में होगा, जो सारी चीजों में होगा, उन सबको हम चेंज कर सकते हैं। भारतीय सिविल सेवाओं में ऐसा पहली बार हुआ है और यूपीएससी में ये फर्स्ट टाइम हुआ है, और इसीलिए बहुत ज्यादा ये चर्चा में भी है इस टाइम। ठीक है, क्या है मामला ये समझ लेते हैं। देखिए, यह अनुरोध हैदराबाद में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के मुख्य आयुक्त के कार्यालय में संयुक्त आयुक्त के पद पर ये तैनात है। नाम इनका क्या हो जाता है? नाम है इनका अनुसुईया। तो अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया है कि ये एक महिला थी, 35 वर्ष वर्तमान में इनकी आयु है, और इन्होंने महिला से पुरुष बनने का निर्णय लिया है। और इन्होंने बोला है कि ये जो वुमेन बॉडी है उसमें ये कंफर्टेबल नहीं है, वो अपने आप को एज अ पुरुष देखती हैं, इसलिए वो चेंज करवाना चाहती हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने अपना नाम चेंज करने को बोला है, और साथ ही साथ अपना नाम चेंज करके रखा है श्री एम अनुकाथिर सूर्या, ये इनका अब नाम होगा। ठीक है, उन्होंने अपना नाम बदलकर एम अनुकाथिर सूर्या और लिंग बदलकर महिला से पुरुष करने की मांग की थी। इस आदेश पर इसकी एक प्रति जो थी वो ऑफिसर वहां पर दी गई थी, और साथ साथ कुछ मीडिया चैनल्स के पास भी दी गई थी। इसमें कहा गया था कि सुश्री एम अनुसुईया के अनुरोध पर विचार किया गया है, और अब से अधिकारी को सभी आधिकारिक अभिलेखों में श्री एम अनुकाथिर सूर्या के रूप में पहचाना जाएगा। आप समझ सकते हो कि कितने रिकॉर्ड्स में नाम चेंज किया जाएगा और कहां कहां उनका नाम होगा, और वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट में ऑफिशियली तौर पर चेंज होने वाली हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, कौन है ये अनुसुईया। देखिए, अनुसुईया 2013 में चेन्नई में सहायक आयुक्त के रूप में इन्होंने अपना करियर शुरू किया था, और 2018 में ये प्रमोट होकर के डिप्टी कमिश्नर रैंक पर पदोन्नत हुई थी। ठीक है, उन्होंने पिछले साल हैदराबाद में अपनी वर्तमान पोस्टिंग जो है वो ज्वाइन की थी। उन्होंने चेन्नई में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में स्नातक की डिग्री ली है, और 2023 में भोपाल में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से साइबर लॉ और साइबर फोरेंसिक में पीजी डिप्लोमा पूरा किया है। तो ये उनका पूरा करियर रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि भारत में लिंग परिवर्तन के क्या प्रावधान है, क्या सरकार ने कहा है इसको लेकर के। तो किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, यदि वह
अपने जन्म के समय जिस लिंग में पैदा हुआ है उससे वह कंफर्टेबल नहीं है, तो सरकार का कहना है कि उसके पास कानूनी अधिकार है कि वो अपना लिंग क्या है परिवर्तन करवा सकता है और उसको पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई है। ऐसी स्थिति में अगर वह व्यक्ति अपना लिंग चेंज करवाना चाहता है तो कानूनी तौर पर ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास कानूनी अधिकार है इसका चेंज करवाने का, लेकिन इसके लिए हमें कुछ पुनर्मूल्यांकन से गुजरना पड़ेगा, कुछ पुनर्मूल्यांकन होंगे, कुछ एफिडेविट्स बनेंगे, देन उसके बाद आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए जरूरी नियम क्या है। ठीक है, जेंडर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। ठीक है, और उसके बाद आपके आवेदन पर कार्यवाही होगी। इसके लिए कुछ नियम है। सबसे पहले है कि आप जेंडर चेंज एफिडेविट बनवाइए, उसमें अपना आधार लगवाइए, अपना पैन लगवाइए, आपकी जो भी आईडीज हैं वो लगवाइए। इसके बाद आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर में विज्ञापन छपवाइए इसका कि फलाना फलाना मैं और इस जेंडर में चेंज करवाना चाहता हूं, ये इस तरीके से। तो वो आपको ऐसे विज्ञापन निकलवाना पड़ेगा। फिर होती है आपकी एक राजपत्र प्रक्रिया जो कि इन सब में महत्वपूर्ण है। ठीक है, राजपत्र प्रक्रिया में आप लिखोगे आपका घर, निवास स्थान, नाम और आपकी जो भी आईडी है, आप भारत के नागरिक हो, ये तक आपको वहां पर लगाना पड़ेगा। और इसके पश्चात राजपत्र आपने जो भी चीजें उसमें दी है उसको प्रकाशित करता है। देन उसके पश्चात आपके सरकारी रिकॉर्ड्स, आपके पेपर, आपके डॉक्यूमेंट्स सब में आपका नाम चेंज होगा। तो ये इसका प्रोसेस है, नियम है। आगे देख लेते हैं। लिंग परिवर्तन के लिए आवेदन के तौर पर आपको जरूरी दस्तावेज क्या क्या चाहिए। लिंग परिवर्तन के लिए एक आवेदन पत्र तैयार करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि स्व सत्यापित यानी सेल्फ अटैच्ड, और हाँ, पीछे जितने भी डॉक्यूमेंट है ना इन सब में आपकी नोटरी लगी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, नोटरी के साथ देना पड़ेगा। और यहाँ पर ये है कि आपकी जो भी सेल्फ अटैच यानी पहले तो सब में आपने अपने साइन कर रखे हो, वो होगा आपका प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, चाहे वो आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है या पासपोर्ट हो सकता है। ये तीनों में से आप कोई भी चीज लगा सकते हो। 2 सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। वह मूल समाचार पत्र जिसमें आपने अपने लिंग परिवर्तन का विज्ञापन छपवाया है उसकी कटिंग होनी चाहिए। आवेदक और 2 प्रमुख गवाहों द्वारा विविध हस्ताक्षरित एक नमूना परफॉर्मा जो होता है वो होना चाहिए। और प्राधिकरण को पंजीकरण शुल्क के साथ लिखा हुआ एक अनुरोध पत्र होना चाहिए। देन फाइनली आप क्या है अपना लिंग परिवर्तन करवा सकते हो। यही प्रोसेस फॉलो भी किया है ये IRS जो अधिकारी हैं, उन्होंने बकायदा ये सारे प्रोसेस फॉलो करके इनकी मांग को मान लिया गया है और फाइनली इन्होंने अपना जेंडर चेंज करवा लिया। तो ये थी महत्वपूर्ण न्यूज जो हमने चर्चा करी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगी कि क्या प्रोसेस है भारत में, इसको लेकर के क्या कानून है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अधिकारी ने अपना लिंग चेंज करवाया है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण समाचार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।